अच्छा, लेकिन उसमें एक आदत थी जो उसे हमेशा दुखी करती थी। वह हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहता था। जब भी वह किसी ताकतवर शरीर वाले लड़के को देखता तो सोचता, काश मैं उससे ज्यादा ताकतवर होता। अगर कोई अमीर दिखता तो वह सोचता, काश मेरे पास भी उतना पैसा होता। जब कोई क्लासमेट इनाम जीतता तो वह सोचता, काश मैं भी उतना समझदार होता। अगर कोई खूबसूरत आवाज में गाता तो वह सोचता, काश मेरी भी ऐसी आवाज होती ताकि लोग मुझे पसंद करें। इस आदत की वजह से वह अक्सर दुखी रहता था। उसे लगता था कि वो कभी भी दूसरों जितना अच्छा नहीं बन सकता। समय के साथ यह आदत और गहरी होती गई। वह लोगों से बचने लगा और बस यही सोचते हुए कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। एक दिन वह अपने गांव के बाहर जंगल के पास टहल रहा था। वहां उसने एक बुजुर्ग और समझदार आदमी को नदी के किनारे शांत बैठा देखा। उस बुजुर्ग की आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। जानने की चाह में वह उनके पास चला गया और उनके पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद उस बुजुर्ग ने आंखें खोली। उसने कहा, चाचा, आप इतने शांत और खुश लगते हैं, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहता हूं। मुझे लगता है सबके पास मुझसे ज्यादा अच्छा है। जिंदगी मेरे साथ क्यों इतनी नाइंसाफी करती है। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराए और उसे 3 बीज दिए। एक कुमुदिनी लिली का बीज, एक आम का बीज और एक बांस का बीज। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक आसान उत्तर दूंगा। इन बीजों को जमीन में लगाओ और इनकी देखभाल करो। 1 महीने बाद लौट कर आना। उसने बीज लगाए, रोज पानी दिया और उत्सुकता से उनकी बढ़त देखने लगा। 1 महीने बाद वह बुजुर्ग के पास पहुंचा और बोला, चाचा, लिली का बीज फूल बन गया है, बहुत सुंदर है। आम का बीज भी अंकुरित हो गया है, मगर छोटा है। लेकिन बांस का बीज अब तक नहीं उगा है। बुजुर्ग आदमी ने सिर हिलाया और पूछा, तो क्या तुम मानते हो कि बांस का बीज बेकार है क्योंकि वह नहीं उगा? थोड़ी देर सोचकर वह बोला, शायद वह धीरे बढ़ता हो। बुजुर्ग मुस्कुराए, बिल्कुल सही। लिली जल्दी खिलती है और दुनिया में सुंदरता लाती है। आम का पेड़ थोड़ा समय लेता है, लेकिन एक दिन वह स्वादिष्ट फल देगा। और बांस, वह सबसे ज्यादा समय लेता है। पहले वह 4 साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है। फिर जब उसका समय आता है तो वह बहुत तेजी से ऊंचाई तक बढ़ता है और सबसे मजबूत बनता है। हर पौधे का अपना समय होता है, अपनी भूमिका होती है। तो क्या लिली को आम से जलन होनी चाहिए या बांस को खुद पर शर्म आनी चाहिए क्योंकि वह अभी तक नहीं उगा? उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, अब समझ आया। लिली सुंदरता लाती है, आम फल देता है, बांस मजबूती लाता है। सबका अपना महत्व है। बुजुर्ग आदमी ने समझाया, तुम भी इन पौधों की तरह हो। कुछ लोग जल्दी सफलता पा लेते हैं जैसे लिली, कुछ धीरे धीरे बढ़ते हैं और बड़े काम करते हैं जैसे आम, और कुछ को वर्षों लगते हैं जैसे बांस, लेकिन जब वो उभरते हैं तो सबसे मजबूत बनते हैं। कोई भी बेकार नहीं है। हर किसी का अपना रास्ता होता है, अपना मकसद होता है। इसलिए दूसरों से तुलना करना बंद करो और अपनी बढ़त पर ध्यान दो। एक दिन तुम्हारा भी समय आएगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। अब उसे बात समझ आ गई थी। उस दिन से उसने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया। अब वह अपनी खूबियों को पहचान कर बिना जलन के मेहनत करने लगा। उसे विश्वास हो गया था कि जैसे बांस एक दिन ऊंचा होता है, वैसे ही एक दिन वह भी सफल होगा। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि हम भी अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। काश हम ज्यादा होशियार होते, ज्यादा अमीर होते, ज्यादा ताकतवर होते, या उतने टैलेंटेड होते जितना कोई और। लेकिन सच तो यह है कि हर किसी की अपनी राह होती है, अपना समय होता है और अपना मकसद होता है। लिली जल्दी खिलती है, आम को फल देने में समय लगता है और बांस को जड़ें जमाने में सालों लगते हैं। इसी तरह कुछ लोग जल्दी सफल होते हैं, कुछ को समय लगता है, लेकिन जब समय आता है तो वे भी चमकते हैं। दूसरों से तुलना करने से हमें सिर्फ दुख और असंतोष ही मिलता है। इसके बजाय हमें अपनी ताकत और खूबियों को पहचानना चाहिए। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम अपनी यात्रा को स्वीकार करते हैं और भरोसा रखते हैं कि हमारा भी समय आएगा। अगर तुरंत सफलता नहीं दिख रही तो इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हम किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे
तो हमेशा लगेगा कि कुछ कमी है, लेकिन अगर हम अपनी बढ़त पर ध्यान देंगे तो दिल से संतुष्ट और शांत रहेंगे। एक खुश और सफल जीवन की कुंजी यही है, समझना कि हर किसी की समय सीमा और मकसद अलग होता है। बांस की तरह हमें सब्र और भरोसा रखना चाहिए। जब समय आएगा, सफलता जरूर मिलेगी। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।